होगी स्टार्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 4 इशारा डी, चौथा सफ़ा आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्विज़ आप उम्मीद है साथ साथ कर रहे होंगे, अगर नहीं किए तो उनको कंप्लीट कर लें। उसकी सिचुएशन क्या है वो ग्रुप में आपको ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, तो उनको कंप्लीट कर लें। आज भी अब 2 लेसन इस वीक के कंप्लीट हो जाएंगे, तो आगे फिर छुट्टियां भी हैं, अगले हफ्ते ही अब क्लास होनी है, तो आप ये क्विज़ भी कंप्लीट कर लीजिए। हर 2 क्लासेस के बाद एक क्विज़ आता है। ये वही पैटर्न है जैसे QC1 में चलता था। QC2 में जैसा कि आपको पता है कि हमने 5 सफ़े जो हैं कुरान मजीद के पहले 5 वो पढ़ने थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौथा जो है सफ़ा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले 3 जो थे वो हमने मिड से पहले कंप्लीट कर लिए थे। अब मिड के बाद हमारे 2 सफ़े थे, और QC2 आपने देखा होगा बड़ा इजी है। ज़्यादा प्रेशर जो है वो पहले 3 सफ़ों पे ही होता है, उसमें से भी पहला सफ़ा आधा हमें पहले ही आता है क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह है। और इसमें ग्रामर पार्ट भी यहाँ तक चला, और आगे भी आप देख रहे हैं कि वो ग्रामर पार्ट तो रिवाइज़ हो रहा है, ठीक है। ग्रामर पार्ट नया हमने ऐड उसमें किया ही नहीं हुआ। तो 4 और 5 पेज है, और उसमें भी मोस्टली चीज़ें आपको पहले से पता हैं क्योंकि वो रिपीटेड वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, जैसा कि आप आज भी देखेंगे। तो 5 सफ़ात जो हैं इनको हमने 5 उंगलियों पे दाएं हाथ की इधर याद किया हुआ है, ठीक है। तो पहले 5 सफ़ात हमें ये अपने दाएं हाथ पे याद हैं, जिसमें हमने हर सफ़े के जो इशारे हैं वो एक एक उंगली के ऊपर हमने प्रिपेयर किए हैं। पहले सफ़े के इशारे, इसी तरह दूसरे के, तीसरे के, चौथा आज कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आगे 4 क्लासें टोटल रह जानी हैं। वो चौथा 4 क्लासें जो हैं 5वें लेसन की वो आगे जाके कंप्लीट हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहले सफ़े के जो इशारे हैं वो कोई रिवाइज़ कर दे। पहला सफ़ा जी, ठीक है। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफ़ात, ठीक है जी। तो पहले सफ़े के इशारे कौन रिवाइज़ करवाएगा जी? ठीक हो गए जी डॉक्टर साहब। मुत्तकियों की सिफ़ात, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा पहला सफ़ा था। इसमें हमारे कुरान पार्ट के पोर्शन में भी इशारे होते हैं। कुछ लोग नए हैं तो हम थोड़ा सा आइडिया दे दें उन्हें कि QC2 में क्या हो रहा है। तो इसी तरह पेज 2 के इशारे, ये पेज 1 कंप्लीट हो गया। हर पेज को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो पेज 2 के इशारे हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पेज 2 चलें आप ही बता दें। 2 रुपये, ठीक है जी। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और 2 रुपये जी जनाब। और 2 रुपये जी। 2 रुपये, ठीक हो गया जी। तो पेज नंबर 3 जी। कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज सामने लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है जी जनाब? ठीक है। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो ये हमने पेज 3 पे पढ़ा। तो इसी तरह पेज 4 जो है वो ये हमने किया है। पेज 4 क्या है जी? कौन करवाएगा जी? कुफर कैसे, तो कुफर कैसे आज हमने देख रहे हैं जी जनाब। कौन करवाएगा जनाब? आप करवा लें। चलो डायरेक्ट ही वही दो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन,
कुफर कैसे, ठीक हो गया जनाब, आप करवा लें चलें। कुफर कैसे, ठीक है। तो आगे माशाल्लाह ईद आ रही है ना, तो ईद से पहले ही ईद हो जाती है, तो इसलिए बंदा ओवर रिलैक्स हो जाता है। इसलिए मैं आज दिखा भी रहा हूँ, चलो चलो सामने नज़र आ रहा है। तो आप ये बताएं कि अब शॉर्ट इशारे बता दें ज़रा, चारों पेजेस के शॉर्ट टेबल्स। जी चलें आप बता लें। अल्लाह की तारीफ, शॉर्ट टेबल मेरे भाई। हिदायत, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ठीक है। काफरीन, काफरी, मुनाफिकी, फसादी, और 2 रुपये। आग, बारिश, दावत, और चैलेंज, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र, ठीक है। तो आज ये हम पेज 4 के एंड पे पहुंच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें ये कुफ्र कैसे, तो ये 4 आपको कलर कोडिंग नज़र आ रही है। तो 4 मज़ामीन जो हैं वो हर पेज के डिफरेंट किए गए हैं, और उनको याद रखने के लिए हमने उनको इशारों की मदद से अपनी उंगलियों पे याद कर लिया। तो वो 4 सफ़े आपको मुकम्मल याद हो जाते हैं, ठीक है। तो हर सफ़े हर वीक में क्योंकि सिर्फ 2 ही आती हैं क्लासें, तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 आयात, ये देखें ये 1 आयत है पूरी, ये भी 1 ही है, आगे 2 हैं आज वाली में, तो 1 या 2 आयात ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। तो हम इसको अगर याद करना चाहें तो साथ साथ QC2 में 5 सफ़े ज़ुबानी याद भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी कोशिश करें हम, तो वो भी करते हैं कई लोग। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, आमीन। तो ये जो पीछे हमने इशारे याद किए हैं, उस इशारों से हमें मज़ामीन का एक तो पता चल जाता है, पूरे पेज का पता चल जाता है कि इस पेज पर क्या बात हो रही है, और पीछे जो लिंक बनता है वो भी पता चल जाता है। तो जैसे यहाँ पे था पीछे इस पेज के ऊपर वईद व बिशारत, वईद हुई और बिशारत हुई, आगे क्या था, वईद व बिशारत के बाद मच्छर की मिसाल अल्लाह ने दी, ठीक है। और उसमें फिर अल्लाह ने बताया कि उससे जो आगे की भी कोई मिसाल है तो अल्लाह ताला वो देने में ज़रा भी शर्म नहीं फरमाते। तो ला यस्ताही का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ था। तो इसी तरह आगे जो है गुमराह कौन, तो गुमराह कौन है वो भी कल बात हुई, ठीक है। वो लोग क्या क्या हरकतें करते हैं जिस वजह से गुमराही का शिकार हैं, अपने वादे को पूरा नहीं करते, और जो अपने रिश्तेदारी है उसको बरकरार नहीं रखते, और फसाद फैलाते हैं। तो ये चेन एक रिएक्शन है, उसको हमने देखा। तो आज हम देखेंगे कि कुफ्र कैसे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कैसा कैसा कुफ्र है, तो किसको कहा गया वो भी डिटेल अभी आज के लेसन में पता चलती है। तो ये हमने बात कर ली है। इसमें मुख्तलिफ असबाक आएंगे जो कि हम देखेंगे, तो इसको हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। और बाकी आप देखें कि हर लाइन के अंदर किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, और इससे भी बल्कि कम ही हैं। जब हम करना शुरू करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये तो वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें पहले से पता थे। तो वो क्योंकि QC1 में भी हमने 50,000 से ज़्यादा अल्फाज कर लिए हुए हैं, और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह पेज 4 पे पहुंच गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो वही चीज़ें बार बार कई दफ़ा रिपीट हो रही होती हैं। तो शाज़ व नाज़र को एक दो नए वर्ड्स आते हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं, और ये हमारी वोकैबलरी में इजाफा होता जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो इसमें कुछ ना कुछ तर्जमा और शरह भी हम देखेंगे तर्जमे के बाद। तो पहले हम इसको देख लेते हैं तिलावत को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो इसका हम खुद से पहले तर्जमा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले। ये वर्ड कहीं हमने उर्दू में भी इस्तेमाल किया होगा। अक्सर लोग कहते हैं कैफ़ा हालुका, ठीक है, तो हालुका आप कैसे हैं, ठीक, मतलब आप कैसे हैं, तो उसका यही मतलब है। तो कैफ़ा मतलब कैसे, इसका मतलब होता है कैसे। तो तकफुरूना, काफरा का टेबल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसमें आया था यकफुरू, यकफुरूना, तकफुरू, अकफुरू, तकफुरूना, ये इशारा है तकफुरूना का। तो तकफुरूना का क्या मतलब हुआ कि आप सब कुफ्र करते हो या करोगे, ठीक है। तो कैसे तुम कुफ्र करते हो, ठीक है, ये बात यानी क्वेश्चन हो रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तुम कैसे कुफ्र करते हो, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, ठीक। कुफ्र मतलब इनकार करना, यानी अल्लाह का तुम कैसे इनकार करते हो। वा कुन तुम, वा और कुन तुम कहाँ से आया, इशारा काना का टेबल, काना कानू, कुंता कुंतु, यही है।
कुन तुम, तो क्या मतलब तुम सब थे, काना का मतलब था वो था, तो यहाँ आ गया तुम सब थे। तो यहाँ अल्लाह याद दहानी करवा रहा है थोड़ी सी हमें, क्योंकि जब एहसान फरामोशी हो ना तो वो हम भी कहते हैं ना यार तू मेरे नाल ही इंज किया है, मैं तो तेरे नाल ऐ किया है, तू मेरे नाल इंज किया है, करते हैं ना। तो यहाँ अल्लाह ताला गिला शिकवा कर रहे हैं इंसान के साथ। तो ये देखें ना तर्जमे का कितना फ़ायदा है। अल्लाह हमें तर्जमा सीखने से मिजाज का भी पता चलता है भाई यहाँ किस मिजाज में बात हो रही। तो यहाँ अल्लाह ताला गिला शिकवा कर रहे हैं इंसान से कि तुम कैसे कुफर करते हो भाई अल्लाह से, जबकि कुन तुम और तुम सब थे, क्या थे, अमवातन, कोई चीज़ ही नहीं थे, मरे हुए थे, खाली मिट्टी थे, जान भी नहीं थी तुम्हारे अंदर। तो फ़अहयाकुम, पस अहयाकुम कि उसने तुम्हें हयाती दी यानी ज़िंदगी दी, उसने तुम्हें जान दी, तुम्हें ज़िंदा किया, तुम तो मरे हुए थे, उसने तुम्हें ज़िंदा कर दिया। सुम्मा कहते हैं फिर, यानी दोबारा अगेन ऐसे होगा। युमीतुकुम, युमीतु ये आ गई है, ये आ गई ना, ये का मतलब मुदारे हो गया, मुदारे का मतलब वो तुम्हें फिर मारेगा, कुम आगे आने वाले वक्त में। कब, आप सबको पता है कब मरना है? कोई नहीं, अल्लाह को पता है। तो यही अल्लाह ने कहा तुम्हें सब वो फिर एक दफ़ा मारेगा, तुम पहले भी मरे हुए थे, तुम्हें एक दफ़ा फिर मारेगा, ये अल्लाह के इल्म में है, लेकिन मरना सब ने, ये सबको पता है। तो यही बात यहाँ की कि वो तुम्हें फिर मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, और तुम्हें वो फिर जिंदा भी करेगा। ये अल्लाह ने एहसान जताया है यहाँ पे कि तुम उसका इनकार कर रहे हो कि जिसने तुम्हें पहले मौत से ज़िंदगी दी थी और उसने तुम्हें फिर मारना है और तुम्हें फिर जिंदा भी करना है, ठीक है। तो सुम्मा फिर, इलैही, ये तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में पढ़ चुके हैं ना, इलैही उसकी तरफ, ठीक है। तुरजाऊन, तुम लौटने वाले हो, ठीक है, यानी तो और फिर तुम दोबारा उसकी तरफ लौटोगे। सुम्मा का मतलब है दोबारा, यानी आए भी पहले उधर से ही हो और जाओगे भी वापस उधर ही, ये दोबारा की बात हो रही है, यानी पहले भी उधर ही गए थे और अब फिर उधर ही आओ, यानी वापसी है जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था। तो तुम तो पहले मान के गए थे कि हाँ जी ये आप ही रब हैं हमारे, और अब तुम इनकार कर रहे हो। कैसे इनकार कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी फेज़ चेंज की उसने, जैसे हम फेज़ चेंज करते हैं ना साइंस में, पानी को पहले बर्फ़ कर देते हैं, वो सॉलिड हो जाती है, सॉलिड से फिर लिक्विड करते हैं, पिघला देते हैं, फिर लिक्विड से फिर उसे बुखारात में तब्दील कर देते हैं, और चाहें तो फिर बुखारात से दोबारा पानी में भी तब्दील कर देते हैं, और पानी से फिर जमा भी देते हैं। तो ये फेरा चलता रहता है। तो ये फेजेज़ हैं जो इंसान की भी बदली हैं अल्लाह ने, ठीक है। हम कुछ भी नहीं थे तो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी बना यहाँ दे दी, ठीक है। फिर दोबारा एक कब्र की ज़िंदगी है, फिर आखिरत की ज़िंदगी है। तो ये फेजेज़ हैं, मरता नहीं है इंसान, एक फेज़ से दूसरी जगह पे तब्दील हो जाता है। तो ये तब्दीली है। और फिर यही बात बताई कि जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था वहीं आना है वापस। तो इनकार तुम कैसे करते हो? फिर ये बात हो रही। तो हमें अल्लाह की मान कर चलने में ही हमारी खैर है। तो इसको हम देखते हैं जी आगे। कैफ़ा कहते हैं जी कैसे ये बात हो गई, तकफुरूना बिल्लाही, अल्लाह का अल्लाह से, वकुन तुम, हालांकि तुम थे और तुम थे, अमवातन बेजान, फ़अहयाकुम, फिर इसने तुम्हें ज़िंदा किया, सुम्मा फिर, युमीतुकुम, वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा, सुम्मा फिर, इलैही, उसी की तरफ तुरजाऊन, तुम लौट कर जाओगे, ठीक है। ये बात सारी हो चुकी। तो ये हमने कर लिया। तो ये जो मीनिंग्स आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, इनको आपने इकट्ठा याद रखना है और इस घड़ी की मदद से याद रखना है। और इस घड़ी के ऊपर लिखा हुआ है R5S10 लाउड। R का मतलब क्या है? रिलैक्स। 5S का मतलब 5 सेंसेस, और 10 सेकंड तक, और लाउडली आपने इसको रिपीट करना है, इस पूरे को, अकेले अकेले को नहीं। फ़र्ज़ करें आपने ये याद रखना है ना तकफुरून, तो आपने तकफुरून नहीं याद रखना, आपने याद रखना है कैफ़ा तकफुरून बिल्लाही, ये याद रखना है। जैसे इन को हमने इंशाअल्लाह से याद रखा था, तो इंशाअल्लाह याद रहेगा तो इन कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये वर्ड्स हमने ऐसे ही याद करने हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ यही बात हो रही है कि हम खाक थे, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की। अरबी ज़ुबान में मैयत उस चीज़ को कहते हैं जिसमें जान ना हो, जैसे फोतगी हो जाए तो हम वो नाम लेना भूल जाते हैं, हम कहते हैं जी मैयत है, ठीक है जी, तो साथ ही शुरू हो जाता है काम। तो सिर्फ अल्लाह जानता है कि हम दोबारा कब और कैसे मरेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे कि लज्जतों को काटने वाली मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते रहो। ये हदीस का मफ़हूम है। हम अल्लाह का इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जीना मरना अल्लाह ही के साथ ही तो है, अल्लाह ही के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है?
कुछ भी नहीं, हमें अल्लाह के पास ही वापस लौट कर जाना है। इसीलिए हम लापरवाही नहीं कर सकते, ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो कैफ़ तकफुरूना जी, ABCD, तो सी हो गया, तुम कैसे कुफर कर सकते हो। फ़अहयाकुम जी, बी हो गया, पास एक में ही आया हुआ। तुरजाऊन, तुम सब लौटोगे। ये अल्लाह जानता है, क्या जानता है, अल्लाह साहब भी जानता है, तो सारे ही हैं। आगे जी, हम अल्लाह के साथ कुफर नहीं कर सकते इसलिए कि डैश इसी के हाथ में है, सारा कुछ ही अल्लाह के हाथ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आगे हम अगली आयत पर चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तो देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी नज़र आई होंगी जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसको हम यहाँ से करते हैं ज़रा, ताकि तर्जमा में नज़र ना आए, ताकि ख़ुद से थोड़ी सी कोशिश करें। हुआ का टेबल हम कर चुके हैं, कहाँ है हुआ, आगे हम, आंता, आना, आंतुम, नाहनु, हिया, और दूसरा था हु, हम, का, जी, कुम, ना, हा। ठीक हो गया। तो ये देखिए वही है हुआ और अल्लज़ी, वो जो, यानी वही है जो दो दफ़ा वो आ गया ना। जब दो दफ़ा चीज़ आ जाती है तो वो इंसिस्ट करने के लिए होता है। जैसे हम टेबल करते हैं फ़आला, उसने किया, और अगर आ जाए हुआ फ़आला तो इसका मतलब होता है उसी ने किया। तो ये ज़रा इंसिस्ट करने के लिए होता है। अब अगले लेवल पे आप आ गए हैं तो इसलिए आपको थोड़ी सी अब अगली बात बता दी हमने। इसलिए आपको उस टाइम बताया था कि आप ये कर सकते हैं अगर खाली हुआ भी साथ लगाते जाएँ और सारे वो भी, मतलब वही रहता है, लेकिन ये इंसिस्ट करने के लिए होता है। जैसे होता है ना, इय्याका नअबुदु, इय्याका, तेरी ही, कि तेरी ही हम इबादत करते हैं। तो यहाँ पे हुवल्लज़ी, यानी वही जो है वो क्या किया, खालाका, उसने पैदा किया, खालाका का टेबल है वही। ठीक है जी। लकुम, तुम्हारे लिए, यानी वही तो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए। क्या पैदा किया, माँ, जो माँ फिल अर्ज़, यानी जो भी ज़मीन में है, जमीया, सारा, सब कुछ, जमीया जैसे कहते हैं ना जमात इकट्ठी कर लो, तो यानी सब कुछ जो इकट्ठा कर लो उसने तुम्हारे लिए पैदा किया है। वही तो है जिसने पैदा किया जो कुछ तुम्हें नज़र आ रहा है। यानी हमारे अलावा जो कुछ भी है वो सारा अल्लाह ने हमारे लिए ही पैदा किया है। यानी मेरे अलावा अब ये मेरी पूरी क्लास बैठी है तो ये अल्लाह ने ही हमारे लिए पैदा कर दिया ना, कि हम इनसे मिलें जुलें, गपशप लगाएं, और रिश्तेदार, सारा कुछ, वालदैन, ये अल्लाह का ही एहसान है। तो सुम्मा, फिर वही सुम्मा अस्तवा, यानी सुम्मा का मतलब है फिर, अस्तवा यानी अस्तवा हुआ, यानी फिर मुतवज्जे हुआ, उसे कहते हैं इला, तरफ। इला का टेबल भी हम कर चुके हैं। इलस समाई, किस तरफ जी, आसमान की तरफ। फसव्वाहुन्ना सबअ समावातिन, ठीक है, सातों। फसव्वाहुन्ना कहते हैं, फ़ा का मतलब पस, और सव्वाहुन्ना मतलब उसने बराबर कर दिया। क्या बराबर कर दिया, सबअ कहते हैं सात, समावात आसमान, यानी सातों आसमानों को फिर उसने बराबर कर दिया। ठीक है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वाओ और हुआ वो, और वो, ठीक है, बिकुल्लि शैइन, हर चीज़ पर, शैइन हर चीज़ पर, अलीम यानी हर चीज़ का क्या है जी, जानने वाला है। ठीक है, वो, और वो हर चीज़ पर कादिर भी है, जानने वाला भी है। तो ये यहाँ पे बात हुई है इस पूरे के अंदर। तो अब इसको हम डिटेल से आगे देख लेते हैं। तो हुवल्लज़ी वही है जिसने खाला का पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ जो ज़मीन में है, जमिया सब कुछ, और सुम्मा फिर अस्तवा मुतवज्जे हुआ, इला तरफ, समा आसमान की, और फसव्वाहुन्ना पस फिर उसने बराबर कर दिया, सबअ समावातिन। आज ये देखें ना, ये नया वर्ड आया फसव्वाहुन्ना, तो इसको अब ऐसे नहीं याद करना फसव्वाहुन्ना को डायरेक्ट, आपने इसको याद रखना है फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। तो आपको यहाँ से याद रहेगा सबअ समावात होता है कि सातों आसमानों को बराबर कर दिया। तो बराबर कर दिया इसका मतलब है, इसका मतलब है, तो ऐसे याद करना आसान है। तो इसको हमने इसी फार्मूले से याद रखना है। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, तो उसने सातों आसमानों को बराबर कर दिया। वाहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ को जानने वाला है बेशक।
तो ये अल्लाह ताला का फजलो करम ही है कि इसने हमारे लिए ज़मीन को बनाया और फिर इसने हमारी ज़रूरत की हर चीज़ पैदा की। हमें खूब मोहब्बत के साथ इसका शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ख़ास हमारे लिए तमाम चीज़ें मुनासिब अंदाज में पैदा की हैं। सोचिए कि अगर मिसाल के तौर पे सेब या संतरे या कोई भी फ्रूट है तो वो अगर मिलीमीटर साइज़ के होते छोटे छोटे तो फिर हम खा भी नहीं सकते। तो हर चीज़ देखें ना परफेक्ट है, जैसे होनी चाहिए वैसे ही है। तो ख़ुद ब खुद ही हो गया सारा कुछ, खुद ब खुद तो नहीं हुआ, ज़ाहिर है किसी ने कोई सोच विचार की है तो वो अल्लाह ताला की ही ज़ाहिर है कि सारा इल्म है कि जो परफेक्शन उसके अंदर है वो अल्लाह ताला की ज़ाहिर इल्म से। तो अल्लाह ताला ने वसी आसमान बनाया जिसमें करोड़ों सितारे हैं और इसके ऊपर 6 आसमान यानी पूरे 7। इस टुकड़े पर गौर कीजिए ताकि अल्लाह की अज़मत और हैबत का कुछ अंदाज़ा हो। फिर सारे बराबर हैं तो पहले आसमान को ही नहीं पहुँच सकते तो आगे और भी 6 हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी फिर बड़ा कुछ है, उसके ऊपर पानी भी है और फिर उसके अंदर भी यानी मेटल्स भी कुछ हैं, उसका भी सफ़र है। उसके ऊपर फिर अर्श है। फिर वहाँ अल्लाह ताला जो है वो ये जो बात हुई है फसव्वा होना, फिर उसने बराबर कर दिया और सुम्मा इस्तवा, फिर मुतवज्जे हुआ कि वहाँ अल्लाह का अर्श है, वहाँ पे अल्लाह ताला खुद बज़ाते खुद ज़ाती तौर पे मौजूद है। वैसे तो यानी जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं सिफ़ाती तौर पे अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। आगे जी, अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात की हर हरकत और हर ख्याल से वाक़फ़ है बेशक। तो फसव्वा हुन्ना सबआ समावात, इससे याद रखना है हमने, यानी बराबर कर दिया, फिर उसने ठीक बना दिया, बराबर कर दिया, यानी कोई उसमें फ़र्क नहीं है, यानी एक लेवल से अगले लेवल में डिस्टेंस ईच एंड एवरीथिंग बराबर है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से भी हो सकता। अल्लाह ने पैदा किया हमारे लिए क्या, सारा कुछ ही है। तो कुफ्र कैसे, यहाँ से हम याद रखेंगे कुफ्र कैसे, ये यहीं से पकड़ा जाता है। कैफ़ तकफुरूना, कैसे तुम कुफ्र करते हो, तो यहीं से पता चल जाता है अच्छा ये वही है। तो कई दफ़ा सवाल आते हैं ना क्विज़ में कि बताएं ज़रा इसका क्या है, तो ये आपको यहीं से पकड़ा जाएगा कैफ़ तकफुरूना कि तुम कैसे कुफ्र करते हो। तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम देख लेते हैं जुमला वाइज कि तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे तो इसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। फिर अगली आयत में है कि वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो ज़मीन में है सब का सब, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, फिर इनको ठीक बना दिया 7 आसमानों को, और हर चीज़ को वो जानने वाला है बेशक। तो ये आसमान की तरफ भी तो है ना वो एक और आयत भी कुरान मजीद में कि तुम यानी अगर कोई खामी तलाश करना चाहते हो तो फिर करो, फिर तुम्हारी जो नज़र है वो आसमान को फिर थक के वापस लौट आएगी, लेकिन तुम्हें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी कि जो मिस्टेक हो, कोई तो एक भी मिस्टेक आपको नज़र नहीं आएगी। तो असबाक और प्लान हम देख लेते हैं। इसमें असबाक हमारे लिए है कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीना मरना और हमारा दोबारा जीना उठना मरना सब कुछ अल्लाह के हाथ में ही है। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत की तमाम चीज़ें अल्लाह ने हमें अता की हैं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात और सोच, इवन हमारे अमाल और हमारे जो दिलों में है वो भी अल्लाह जानता है। तो यहाँ से तसव्वुर एहसास के साथ हमारे अंदर दुआ आनी चाहिए मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसा कि हमें ए अल्लाह हमें अपने ईमान में ज़्यादती की नीयत से तेरी मखलूक़ात में गौर करने की तौफ़ीक दे, आमीन। और हमारे दिलों को अपनी अज़मत से भर दे, आमीन। और मौत को हमेशा याद रखने की तौफ़ीक दे। अब देखें यहाँ पे ही देखें कि हमें अपने ईमान में ज़्यादती की नीयत से तेरी मखलूक़ात में गौर करने की तौफ़ीक दे। अब ये गौर करने के लिए रिसेंटली एक वाक़या भी हुआ है, तो वो रिसेंटली वो देखें ना, वो जो एक सबमरीन डूब गई, वो 3000 मीटर पे जाके ब्लास्ट हुआ उसका। तो 3000 मीटर ज़मीन के नीचे जो है ना, यानी वो बुर्ज खलीफा जो है ना, समझ लें कि बुर्ज खलीफा वो तकरीबन 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो उसके 3 गुना ज़मीन के नीचे वो गए थे। तो 3000 किलोमीटर हो गए और 3000 मीटर हो गया, यानी 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक गए हैं तो वो ब्लास्ट हो गई, यानी प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ। और 3000 को छोड़ें, 6000 मीटर नीचे एक इतनी सी मछली है, इतनी सी, वो तस्वीर भी फेसबुक पे चल रही, मैं शेयर करूँगा आपसे ग्रुप में। तो वो देखें, खाती भी है, पीती भी है, सांस भी लेती है। तो ये कितनी बड़ी, उससे डबल डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। और वो जो लोग गए हैं वो आपको पता है, जो 6-7 बंदे गए हैं वो 7.5 करोड़ रुपया फ़ी बंदा टिकट भर के गया, 7.5 करोड़
फ़ी बंदा टिकट भर के गए, तो इतने पैसे दे के वो गए हैं। तो इतनी वो हाई फाई जो मशीन थी, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकी। तो अल्लाह की तख्लीक देखें ना, वो वहाँ सर्वाइव भी कर रही है, सारा कुछ है, ईच एंड एवरी, और इतनी सी है। तो यही बात है कि हमें मुख्तलिफ जो तख्लीक है ना अल्लाह ताला की, उस पर देख के ही अल्लाह याद आ जाता है। तो इंसान अपनी तख्लीक पे ही गौर करे। तो वो बल्कि मैं कल बता रहा था कि वो छोटा मेरा ना, उसने कल फिर एक बड़ा अजीब सवाल किया। वो क्योंकि अब ग्रोइंग एज है ना, तो आजकल वैसे छुट्टियां भी हैं, बंदा गौर करता है। तो हमें तो जो चीज़ें मैट्रिक में पता चली थी, अब वो बच्चों की किताबों में तीसरी क्लास में ही है। तो वो लाइफ साइकिल लिखा हुआ है उसके अंदर ना, उसकी किताब के अंदर वो हैन का लाइफ साइकिल, कि मुर्गी अंडा देती है, फिर अंदर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो मुर्गी बन गई, वो दोबारा फिर मुर्गी ने अंडा दिया। तो फिर उसने सवाल किया कि अच्छा मुझे ये बताएं कि अंडा आया तो ये जनाब मुर्गी बन गई, ठीक है, और पिछली मुर्गी ने अंडा दिया, उससे पिछली ने भी अंडा दिया होगा, उससे पिछली ने भी दिया होगा, वो पहली मुर्गी कित्थों आई सी? सवाल है। देखें ना, अब ये मैं बड़ा उस टाइम मेरे जहन में वो यानी वो अल्लाह अकबर ही निकलते हैं, रोंगटे भी कई दफ़ा खड़े हो जाते हैं कि देखो ये अल्लाह ने ये सोच बच्चे के अंदर ही पैदा कर दी है, इंसान के अपने अंदर ही, कि मैं खुद कैसे आया हूँ। अगर अपनी भी तख्लीक देखे इंसान, तो चलो हमारे वालदैन, उनके वालदैन, उनके 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 शुरू वाला कहाँ से शुरू हुआ है? आदम अलैहिस्सलाम से। तो उसका जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया ना कि हमने उनको पैदा किए, यानी उसका जवाब भी यही है कि वो चीज़ अल्लाह ने ही पैदा की। तो मुख्तलिफ लाइफ साइकिल्स जो हैं वो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं। तो बच्चा सोचता है, तो इसी तरह इंसान सोचता है कि मैं खुद कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो मैं खुद ही अपनी अब यानी बताता हूँ कि जब मैं यानी छोटा था तो मैं ये सोचता होता था कि अक्सर एक दो दफ़ा फौतगी हुई ना, तो मैं बड़ा डिप्रेस हूँ। मैं कि यार ये क्या ज़िंदगी है, जो ये जो हम मर जाएंगे फिर इसका मतलब है ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी, फिर हम आए क्यों हैं। तो यानी हमें फिर यानी वो वालदैन होते थे उस टाइम तो बहला देते थे, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक बात बतानी चाहिए। वो क्या वो यानी हमें यानी किसी ने बताया कि जनाब मार जाओगे तो किसी और के अंदर रूह चली जाएगी। और ड्रामे भी लगते होंगे सन, वो जनाब वो इंडिया वाले, वो एक जन्म ख़त्म हुआ तो जनाब अगला शुरू हो गया, तो अगला शुरू हो गया। तो वो बच्चा सोचता है अच्छा मैं ये मार जाऊँगा तो मेरी वो कार्टून और फिल्मों में भी होता था कि वो एक से कन्वर्ट हो गया दूसरे में चला गया, ठीक है। तो बच्चा सोचता तो है। तो ये क्वेश्चन यहाँ अल्लाह ताला ने डाले हैं, यही तो टेस्ट है। अब ये कैसे हो सकता है? आप देखें ना, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने उधर वादा लिया और इधर आपको अकेले छोड़ दिया। अब वो यही तो अल्लाह ताला अपना एहसान गुना रहा है कि हमने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा, हमने तुम्हारा इंतज़ाम करके भेजा। देखें ना, छोटे बच्चे को ही आप इंटरव्यू देने या किसी और मकसद के लिए किसी जगह भेजते हैं तो उसका सारा इंतज़ाम पीछे फ़ोन पे करवा देते हैं कि यार मेरा मुंडा आ रहा है, इहदा ख्याल रखी, इहदा खाने का इंतज़ाम करी, इधर रिहाइश का इंतज़ाम करी, इनू लै भी जाई तो इनू लै भी आई। वालदैन है ना, रब्बी रहमुमा कमा रब्बा यानी सगीर, अल्लाह ने वो रब का वर्ड यूज़ किया, तो रब का वर्ड अपने लिए भी यूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पालने वाला। तो अल्लाह ताला कैसे आपको अकेला छोड़ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने इंतज़ाम किए हैं, सारे इंतज़ाम किए हैं, वालदैन भेजे, रिश्तेदार भेजे, दोस्त यार भेजे, ये चरिंद परिंद खाने पीने की चीज़ें, ये यही तो अल्लाह गिना रहा है कि ये तुम्हारे लिए ही तो पैदा किए हैं। गौर तो करो ज़रा, फिर तुम कुफर कैसे कर सकते हो? यही बात हुई है आज वाले लेसन के अंदर। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, और यही हमारा टेस्ट है कि चीज़ें जानते हुए भी हम क्यों जुटलाएँ। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, हमें तो अनअमता अलैहिम चाहिए। तो ये दुआ हमें करनी चाहिए और एहतसाब करना चाहिए, और इस तरह सोच के प्लान बनाना चाहिए कि जो सिचुएशन है इस पर मैंने कैसे ओवरकम करना है। कोई भी आके आपके मुंह में नवाला नहीं डालेगा, आपने खुद ही कोशिश करनी है अपने लिए। इसका हम प्लान बनाएं। मसलन इंशाल्लाह मैं आसमानों और ज़मीन के पैदा किए जाने पर गौर व फिक्र करूँगा, तो गौर व फिक्र करना चाहिए, उससे ईमान में इजाफ़ा होता है। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि मेरी ज़मीन में चलो फिरो, यानी फिरो टोरो, वो देखो दूसरे माशरे देखो, दूसरे कल्चर देखो, ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज़ में आप जाएं, बड़े बड़े पहाड़ देखें, ज़रा अल्लाह की तख्लीक आपको नज़र आएगी, क्या क्या अल्लाह ने बनाया, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, और उनके पास ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ ज़रिया माश ही कोई नहीं। हमारे पास तो स्कूल कॉलेज ये बसें चल रही सारा कुछ, उनके पास तो ट्रैफिक का निज़ाम कोई नहीं, पैदल ही उन्होंने चलना है, लकड़ियाँ काट के पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं तो फिर जाके जलाते हैं, ठीक है। वहाँ भी अल्लाह उन्हें रिज़्क़ तो दे ही रहा है, ठीक है। हम यहाँ 18वें 19वें ग्रेड पे 17वें ग्रेड पे भी जॉब्स करके हम इतनी अब होता है कि बड़ी जी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें वहाँ पे भी दे रहा है,
ठीक है। अब उनके पास ना कोई ग्रेड है, ना कोई जॉब है, ना कोई गाड़ी है, ठीक है, ना कोई नेट का कनेक्शन है, ना कोई फ़ोन है, ज़िंदगी उधर भी चल ही रही है, ठीक है। तो पहुंचा रहा है अल्लाह ताला हर जगह पे। तो इसकी हमें दूसरों को तबलीग भी करनी चाहिए, जो हमें बातें सीखने को मिलें। अब हम इसमें बहुत सारे अस्मा और अफ़ाल ढूंढते हैं। तो जैसे देखें ये वाहिद जमा, ये अमवात आया है तो मैयत सिंगल है और ये इसकी जमा है। तो अर्ज़, अराज़ी, समा, समावात, ये ऑलरेडी आपको पता है, ये भी पता है, शही, अशिया। इसी तरह मुख्तलिफ इसके अंदर TPIs आए हैं, जो जैसा कि काफ़रा, तो ये नासरा के टेबल के ऊपर ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। तो ये कौन करवाएगा? ये मिस्टर उसामा आप कराएंगे? ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। इसी तरह राजा आ राजी ऊन से, ये देखें तो राजा आ, ये ज़्वाद लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ज़ारबा के टेबल पे है, ठीक है। तो राजा आ, जी जनाब। राजा, राजाऊ, रजाक्ता, रजाकुम, रजाकुम, रजाकना, ये राजा आज। याजीहु, याजीहुना, ताजीहु, आजीहु, ताजीहुना, नाजीहु, या ताजीहु। इर्जी, इर्जीहु, ला ताजी, ला ताजीहु। राजे डैश रुजू, हुआ राजा आ, या राजा आज, हुआ याजीहु, या ताजीहु। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। इसी तरह खालाका का टेबल जो है, तो ये देखें यखलुकु पेश आई, तो पेश से पता चल गया यनसुरु यानी नासरा के टेबल पे है। तो खालाका का टेबल जनाब, नहीं खालाका, हुआ, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। काना, ये काना का टेबल जो है, ये कहीं यकूनु, ये भी पेश है, नासरा का टेबल के ऊपर है। तो उससे मिलता जुलता काला का टेबल है, काला जो है वो भी नासरा के टेबल पे था। तो काना का टेबल अभी ये आया कुन तुम, ठीक है, यहाँ पे भी आया, ठीक है, और भी कहीं आया, एक जगह ही आया। तो काना का टेबल जनाब, काना, कानू, कुनता, कुनतु, कुनतुम, कुन्ना, कान। यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, तकूनु, यतकून। कुन, कूनु, ला तकुन, ला तकून। काइन डैश मकून। हुआ कान, काइन डैश कौन, कौन। हुआ कान, हिया कान। वो यकूनु, हिया तकून। ठीक है। काला का टेबल ही करा दे कोई, काला जी। काला, कालू, कुन्ता, कुन्तु, कुन्तुम, कुन्ना, कालू। यकूलू, यकूलूना, यकूलू, अकूलू, तकूलूना, तकूलू, हिया तकून। कुन, कूलू, ला तकुन, ला तकूलू। कायल, कूल, कायल डैश नहीं होगा, डैश, कौल, ठीक है। हिया काला, हुआ, हुआ काला, हिया काला, हुवा यकूलू, हिया तकून। ही तकूल, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो वो था, इसका मतलब होता है काना, ये भी काना का टेबल हमने किया है। खालाका का इस्म मफूल बताइए, ठीक हो गया। समा की जमा, समावात है, ठीक है। अच्छा, वो आप क्या कह रहे थे? अस्मा, इस्म होता है, वो इस्म होता है नाम, और उसका मतलब होता है अस्मा, यानी मुख्तलिफ ना, अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के नाम अच्छे नाम। इसी तरह जो समा होता है आसमान और समावात। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा लेसन पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया कुरान।